इस मूवी में हमें एक बहुत बड़ी समुद्र से निकलने वाली सुनामी को दिखाया गया है, जिस वजह से शहर में बाढ़ आने के कारण पूरा शहर पानी में डूब जाता है। तभी कुछ लोग एक मॉल में फंस जाते हैं, जिसके बाद वहां के पानी में एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है। ये सारे लोग उस शार्क का सामना कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़के को बीच पर अपनी कार में बैठा हुआ दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम जोश था। उसके पास आकर उसका फ्रेंड बोलता है, कार के अंदर कैसे लेटा है, तबीयत ठीक है तेरी? दरअसल ये दोनों समुद्र में डूबने वाले लोगों को बचाया करते थे, यानी कि इनका काम लाइफ गार्ड का था। जोश का फ्रेंड उससे बहुत सारी बातें करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है, जो बीच पर ही थी। एक आदमी समुद्र में टहलने के लिए जाता है, तभी उस आदमी को शार्क निगल जाती है। उस समय जोश का फ्रेंड वहीं पर था, तो एक दूसरा लाइफ गार्ड उस व्हाइट शार्क को देख लेता है। वो लाइफ गार्ड वहाँ का अलार्म बजाकर सबको वार्निंग देता है। जोश का फ्रेंड उस अलार्म की आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए जाता है, क्योंकि जोश के फ्रेंड को यह पता ही नहीं था कि शार्क उसके कितने पास आ चुकी है। जोश जैसे ही अपने फ्रेंड को बचाने के लिए जाता है, तो शार्क उसके दोस्त को भी खा जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है तो हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। जोश को अभी भी इस बात का दुख था कि उसने अपने दोस्त की कोई भी हेल्प नहीं की। तभी वह देखता है कि टीवी की न्यूज में बताया जा रहा है कि सारे लोग उस बीच से दूरी बनाए रखें, क्योंकि बीच पर बहुत सारी शार्क देखी जा चुकी हैं। अब जोश ने भी लाइफ गार्ड का काम छोड़कर कोई दूसरा काम पकड़ लिया है। वो अपने काम पर जा रहा होता है। जोश एक मॉल में फल बेचने का काम करता था और यह मॉल भी इस बीच के नजदीक था। तभी हमें मॉल में दिखाया जाता है कि एक लड़की मॉल से कुछ चीजें चुरा रही होती है। उस लड़की का नाम जमी था। एक गार्ड उस लड़की को सारी चीजें चुराते हुए देख लेता है, जिसके बाद लड़की अपने दोस्त के पास भाग कर आ जाती है, जो उसी मॉल में काम करता था। अब वहाँ पर मैनेजर और गार्ड आकर उस लड़की से कहते हैं, तुमने चोरी की है, इसीलिए यहाँ पर पुलिस भी आने वाली है। अब जोश को अपनी एक फ्रेंड मिलती है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मॉल में आई हुई थी। अब तक पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद में हमें मॉल के बेसमेंट में एक कपल को दिखाया जाता है। लड़की के पास एक डॉग था, जिसे वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड डॉग को पसंद नहीं करता था। वहीं मॉल के बाहर एक चोर अपनी कार में बैठा हुआ होता है, जो मॉल को लूटने के लिए आया था। अब पुलिस वाला उस लड़की को पकड़कर बेसमेंट में लाकर अपनी गाड़ी में बंद कर देता है, जिस लड़की ने चोरी की। यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि जमी दरअसल इसी पुलिस ऑफिसर की लड़की है। वह उसे कार में बंद करके जा रहा होता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जिसके पास एक गन थी। वह समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वह अपनी गन उठाकर उस चोर के पीछे चला जाता है। चोर भागकर मैनेजर के रूम में जाकर उससे लॉकर खोलने के लिए कहता है। जैसे ही मैनेजर लॉकर खोलता है तो उसमें कुछ नहीं होता, वह सिर्फ खाली पड़ा था। चोर मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर कहीं पर ले जा रहा होता है, लेकिन जमी के फादर यानी वह पुलिस वाला उस चोर को देख लेता है। वह उसका पीछा करने लगता है। तभी चोर का दूसरा साथी जोश की फ्रेंड के ऊपर गन रख देता है। वह पुलिस वाले से कहता है, मेरे साथी को छोड़ दो, वरना इस लड़की को मार दूंगा। जोश ये देखकर डर जाता है कि उसकी फ्रेंड को एक चोर ने पकड़ रखा है। अब बेसमेंट में जमी का फ्रेंड उसके पास जाकर उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और उस पर नाराज होकर कहता है, तुम्हारी वजह से आज मेरी जॉब चली गई। ये बात सुनकर जिमी मॉल में जाती है, ताकि वो मैनेजर से ये कह सके कि उसके फ्रेंड की इसमें कोई गलती नहीं थी, वो चोरी सिर्फ मैंने की। इसके बाद में जिमी का फ्रेंड अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन जोश की फ्रेंड को अब तक उसी चोर ने अपनी गन पॉइंट पर रखा हुआ था। जोश अपनी फ्रेंड को उस चोर से बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर बहुत कुछ अजीब होने लगा था। अब हमें बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर सुनामी आने के कारण पूरे शहर में पानी भर गया था और पूरा शहर डूबने की कगार पर था। अब मॉल में भी पानी पूरी तरह से भर चुका था और अब जोश को देखते हैं, जो आधा पानी में डूबा हुआ था। जिमी के डैड उससे पूछते हैं, तुम्हें कार से बाहर किसने निकाला? तो वो उन्हें बताती है कि मुझे मेरे फ्रेंड ने निकाला था। अब जिमी ये सब सुनकर टेंशन में हो जाती है, क्योंकि उसका फ्रेंड नाराज होकर कार में बैठ गया था। अब वो सोच रही थी कि शायद मेरा फ्रेंड मारा गया होगा। इसके बाद में सारे लोग एक सेट पर चढ़ जाते हैं। तभी जोश को अपनी फ्रेंड दिखाई देती है, वो उसे भी सेट पर चढ़ा लेता है। बेसमेंट में कपल अभी भी अपनी कार के अंदर फंसे हुए थे। जिमी का फ्रेंड ये सोच रहा था कि वो अपनी कार से बाहर कैसे निकले। तभी उसे एक नुकीली चीज दिखाई देती है, जिससे वो शीशा तोड़कर अपनी कार से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर जितने भी लोग सेट पर बैठे हुए थे, वे ये देख रहे थे कि पानी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और दोबारा से उस जगह पर भूकंप आने की संभावना है। इसलिए जोश के 2 फ्रेंड मॉल के गेट को चेक करने के लिए जाते हैं और गार्ड उस मॉल के पीछे के गेट को चेक करने के लिए जाता है, क्योंकि वे सब ये चाहते थे कि किसी भी तरह से इस मॉल से बाहर निकल जाए तो वे लोग शायद जिंदा बच सकते हैं। तभी जोश को पानी में कुछ हलचल सी दिखाई देती, जिससे वह सब लोगों को आवाज लगाकर कहता है, सब लोग यहाँ पर आ जाओ, पानी में कोई चीज है। जोश के दोनों फ्रेंड जल्दी से उस सेट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ी शार्क वहीं पर आकर गार्ड को मारकर खा जाती है। अब यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को पता चल चुका था कि पानी में शार्क है, इसीलिए सारे लोग डरे हुए थे। जोश की नजर जब उस शार्क पर पड़ती है तो वो सब लोगों को बताता है, ये बहुत बड़ी शार्क है, लगभग इसकी लंबाई 12 फीट होगी। बेसमेंट में कपल को भी एक बहुत बड़ी शार्क दिखाई देती है, जो उनकी गाड़ी के शीशे पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर दोनों लोग काफी डर जाते हैं। अब हमें ऊपर मॉल में दिखाया जाता है, शार्क उस सेट के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है, जहाँ पर वे लोग खड़े थे। जिमी उन लोगों से पूछती है, ये शार्क हमारे आसपास क्यों घूम रही है? तो जोश की फ्रेंड उसे बताती है, ये शार्क सोच रही है कि
ये सबसे पहले किसे खाएगी, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका लगता है, जिससे मॉल की इलेक्ट्रिक वायर नीचे गिर जाती है। वायर पानी में टच होने से थोड़ी सी ही बची थी। अब लोगों को ये लगता है जैसे ही ये वायर पानी में टच हो जाएगी तो हम सब मारे जाएंगे। जोश सब लोगों को समझाने की कोशिश करता है, कोई चिंता मत करो, मैं मेन स्विच को बंद कर दूंगा। जोश की फ्रेंड उसे ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि उसके काफी चोट लग चुकी थी। वो उससे कहती है, तुम्हारी इस चोट को देखकर शार्क तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तभी जोश के फ्रेंड को एक आइडिया आता है। वो मॉल के सामान का यूज करके एक कवर बनाता है और सांस लेने के लिए एक पाइप का यूज करता है। जैसे ही वो पानी में कूदता है तो शार्क उसे देखकर उसके पास आती है, लेकिन वो शार्क उसे बिना कुछ किए वहां से चली जाती है। मॉल का सारा सामान पानी में बिखर चुका था और समुद्र के बहुत सारे जीव जैसे कि सांप वगैरह पानी में घूम रहे होते हैं। जोश का वो फ्रेंड जिसने एक बॉक्स पहन रखा था स्विच के पास पहुंचने वाला ही होता है, लेकिन उसके सांस लेने वाला पाइप खत्म हो जाता है, जिसे एक तरफ से जोश ने पकड़ रखा था। उसका दोस्त एक सिरा अपने मुंह से निकाल देता है और स्विच को बंद करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो तैर कर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन कवर में वेट ज्यादा होने के कारण वो तैर नहीं पाता और पानी में डूबकर मर जाता है। अब बेसमेंट में जिम का फ्रेंड उस कपल को कार से बाहर निकालने में उसकी हेल्प करता है। वो एक डेड बॉडी का हाथ पानी में फेंकता है, जिससे शार्क उस हाथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। मौका मिलते ही ये कपल अपनी कार से बाहर निकलकर दूसरी कार पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन शार्क की नजर इन पर पड़ती है तो वो उनकी तरफ आने लगती है। अब आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के डॉग को शार्क की तरफ फेंक देता है। शार्क डॉग को खाने के लिए उसकी तरफ चली जाती है, जिससे इन दोनों लोगों की जान बच जाती है। अब ऊपर की तरफ चोर वेंटिलेशन विंडो के जरिए मॉल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है। मैनेजर कहता है, यहाँ से सबसे पहले मैं जाऊंगा। इसके बाद वो रस्सी पकड़कर ऊपर की ओर जाने लगता है। वो जब बीच में लटका होता है तभी वहाँ पर शार्क आकर उसे मार देती है। दूसरी तरफ जिम का फ्रेंड एक पाइप के जरिए दूर जा रहा होता है, लेकिन वो धोखे से पानी में गिर जाता है। तभी शार्क उसकी तरफ आने लगती है तो वो जल्दी से उस कपल की गाड़ी पर चढ़ जाता है, लेकिन जो लड़का होता है वो जिमी के फ्रेंड की हेल्प करते हुए पानी में गिर जाता है। जब वो गाड़ी पर दोबारा से चढ़ने की कोशिश करता है तो शार्क वहीं पर उसे खा जाती है। अब दूसरी तरफ वो चोर एक हुक की हेल्प से उस शार्क को मारने की सोचता है, लेकिन वो हुक उनसे कुछ दूरी पर था। इसीलिए जिमी के फादर यानी कि वो पुलिस वाला कहता है, मैं उस हुक को लेकर आता हूँ। सब लोग उसे समझाते हैं, देखो तुम्हें काफी चोट लग चुकी है और जिसमें से ब्लड भी निकल रहा है, तो शार्क तुम्हारी तरफ ही अट्रैक्ट हो जाएगी। पुलिस वाला उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता। जैसे ही वो पानी में कूदने वाला होता है उससे पहले उसकी बेटी यानी जिमी पानी में कूद जाती है। वो जैसे ही उस हुक के पास में पहुंचने वाली होती है तभी शार्क उस पर अटैक करने के लिए वहां पर आ जाती है, लेकिन जिमी के हाथ में एक हथौड़ा लग जाता है, जिससे वो उस शार्क पर अटैक कर देती है। अब जिमी किसी तरह से उस हुक को लेकर सेट पर चढ़ जाती है। अब वो लोग उस हुक में एक मांस का टुकड़ा टांग कर उसे पानी में फेंक देते हैं, जिससे शार्क उस मांस की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन शार्क भी काफी होशियार होती है। वो मांस के टुकड़े के पास से गुजर जाती है और उस पर अपना ध्यान नहीं देती। तो एक लड़की पूछती है, उसने इस मांस के टुकड़े को खाया क्यों नहीं? तो चोर उस लड़की को बताता है कि शार्क को हमेशा ताजा मांस खाना होता है। इतना कहते ही वो गन निकालकर उस लड़की को पानी में फेंक देता है। दरअसल वो चोर उस लड़की की सहायता से शार्क को मारना चाहता था। तभी वहां पर दूसरा चोर आकर अपने साथी को ही मार देता है और उसे ही हुक में लटकाकर पानी में छोड़ देता है, जहां पर शार्क जाकर उस चोर को खा लेती है। शार्क भी उस हुक में फंस चुकी थी। अब बेसमेंट में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, वो भी किसी की हेल्प का वेट कर रहे थे। तभी उस लड़की को अपना डॉग दिखाई देता है, जो उसके पास कूद कर आ जाता है और शार्क ने डॉग को नहीं खाया था। जिमी का फ्रेंड लोहे की सरिया को फ्लोर में मारता है, जिससे आवाज पैदा हो जाती है। तो जिमी की समझ में आता है कि उसका फ्रेंड जिंदा है। वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए बेसमेंट में जाती है। इसीलिए जोश भी जिमी की हेल्प करने के लिए उसके पीछे चला जाता है। जोश मॉल के गेट को बंद कर देता है ताकि बेसमेंट का गेट खुले तो उसमें पानी न भरे। अब जैसे ही वो दोनों बेसमेंट में आते हैं तो जिमी का फ्रेंड उन दोनों से कहता है कि बेसमेंट में शार्क है और वो शार्क भी उन्हीं के पास में थी। वो दोनों जल्दी से एक कार पर चढ़ जाते हैं और ये कार जिमी के फादर यानी उस पुलिस वाले की थी। वो उसे बताती है कि इस कार के अंदर गन है। जोश जल्दी से उस कार के अंदर से गन निकालकर कार के ऊपर आ जाता है। जैसे ही वो गोली चलाता है तो उसे जोर से झटका लगता है, जिससे वो पानी के अंदर गिर जाता है और पानी के अंदर शार्क भी उसे देख लेती है, जो उसे खाने के लिए उसकी तरफ आ रही होती है। लेकिन जोश किसी तरह से अपने आप को संभालकर उस शार्क को शूट कर देता है। अब शार्क मर चुकी थी तो जल्दी से सब लोग इकट्ठा होकर मॉल के ऊपर वाले फ्लोर में चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ चोर और जोश की फ्रेंड मॉल के बाहर जा रहे होते हैं तो उन्हें गेट पर एक गाड़ी दिखाई देती है, जिससे गेट बंद था। उसके बाद चोर उस कार को हटाने की कोशिश करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले वहां पर बहुत भयानक भूकंप आ जाता है, जिससे सब कुछ हिलने लगता है और मॉल के अंदर दूसरे हिस्से में फंसी शार्क भी आजाद हो जाती है। जब
जोश को चोर के बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से चोर से ऊपर आने के लिए कहता है। अब जैसे ही सार्क जोश की तरफ आती है तो वह एक हाई वोल्टेज करंट से सार्क पर फायर करता है, जिससे वो सार्क मारी जाती है और अब तक वो चोर भी उस कार को उड़ा देता है। जब सब लोग उस मॉल से बाहर निकलकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। सारे शहर की बिल्डिंग गिर चुकी है, लेकिन अब तक पानी कम हो चुका था, इसीलिए उनके पास रेस्क्यू करने वाले हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।